सबका एक ही योजना है, हम 76 गांवों के साथ घिनौना कुकृत्य करना। इसको मैं कुकृत्य बोलूंगा क्योंकि हम 76 गांवों की हत्या सरकार करने की ओर जा रही है और सरकार ने इसकी पूरी रूपरेखा बना ली है। अगर हम नहीं संभलेंगे तो ये सार्वभौमिक अटल सत्य मानना हर चीज की तरह कि हमारी हत्या रोकने कोई नहीं रोक सकता। अगर हम नहीं संभले तो, हम संगठित नहीं हुए तो, और संगठित हुए तो सरकार कोई बड़ी ताकत नहीं है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोर्ट हो या कोई अधिकारी हो, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सर्वोपरि है, ये आप सब भलीभांति जानते हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार जो प्रक्रिया कर चुकी है आज तक, मैं सबसे नंबर 1 पे उस बात पे बात करूंगा। सरकार ने संबंधित सभी तहसीलों के तहसीलदारों को एवं भूमि या सरकारी भूमि के नाम से आदेश जारी किया है और ये एक सुनियोजित प्री प्लान से एक अंदर एंट्री लेने का कार्यक्रम है इनका। ये आज जनता पूछ रही है, लोग कोई भी पूछता है तो अफसर और कर्मचारी यही बोलते हैं, अरे कि भाई हम तो सरकारी भूमि ले रहे। ऐसा नहीं है, सरकारी भूमि भी इनकी नहीं है, सरकारी भूमि भी हम ग्रामीण लोगों की है। सरकारी भूमि सरकार की नहीं है, ये ठान ले आओ। सरकारी भूमि हमारी है, मतलब हम गांव वाले लोगों की है। अगर इस सरकारी भूमि पे एंट्री ले लेने दिया इनको तो हम हमारी खातेदारी है, हमारा गांव, हमारा कूड़ा, हमारा बाढ़ बेलर कुछ नहीं बचा पाएंगे। ये पहला स्टेप है इनका, इसको रोकना पड़ेगा और यह भी शुरू हुआ है। तहसीलदारों को आदेश दिया आरसीबी विभाग ने, उस आदेश का पालना करते हुए तहसीलदारों ने आरसीबी विभाग को जवाब भेज दिया और जवाब में लिखा है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है। और ये उन्होंने 4 दीवारी के एसईओ में अंदर बैठकर कर लिया निर्णय। अब इसके बाद आता है ये ग्राम सभाएं करेंगे और ये 4 ग्राम सभाओं में इस मुद्दे को निपटा देंगे। इसमें धारा 4, धारा 11-12, धारा 19 और धारा 21 के तहत इन ग्राम सभाओं में सारे चैप्टर को निपटाएंगे ये लोग। इसमें सबसे पहले धारा 4 का जो गजट नोटिफिकेशन सरकार का निकलेगा, यानी जयपुर से निकलेगा, ये हत्या का फरमान पहला होगा। और ये 4 धारा जो है ये पहली शुरुआत है हमारी हत्या की तलवार का। अगर इसको नहीं रोका हमारी हत्या हो जाते हैं, तो पहला स्टेप रुकना जरूरी है। इसके बाद में ग्राम सभा में प्रस्ताव लेंगे और ये प्रस्ताव में मुख्य भूमिका रहेगी हमारे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर और ग्राम विकास अधिकारी। ये हमारे अपने हैं, इस बात को मानते हैं ना हम सब कि ग्राम विकास अधिकारी को छोड़ के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर सब हमारे हैं। अगर इनको हम रोक नहीं पाए तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे। हमसे ना अफसर रुकेंगे ना सरकारें रुकेंगी, क्योंकि जब हमारे सरपंचों को नहीं रोक पाए तो आगे नहीं रोक पाएंगे। इनकी ग्राम सभाओं की जो निर्णायक बैठक होगी उसमें जो प्रपोजल बनाया जाएगा उसमें आपत्ति अनापत्ति वहीं से जाएगी और वही मान्य होगी। हमारा ये भीड़ मान्य नहीं होगा। ये संवैधानिक विधि का प्लान है इनका। ये बहुत मायने रखती है भीड़ हमारी, लेकिन कानून की नाम की कोई चीज होती है और हमको नीति नियम विधि के विधान से लड़ना है, जन आंदोलन से लड़ना है, लेकिन जन आंदोलन के साथ विधि का विधान अनिवार्य समझ के लड़ना है। और आगे ये लोग ये सभी धाराओं की ग्राम सभाएं करके इनकी रिपोर्ट बना के आगे भेजेंगे सरकार को। इसमें अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहती है तो आगे धारा 11-12 के तहत अपनी डीएलसी रेट तय करेंगे। कंपनसेशन, बीएसआर कंपनसेशन के तहत ये डीएलसी रेट पे हमारा मुआवजा तय कर रहे हैं। 500 पेज का इन्होंने पूरा रिकॉर्ड हमारी हत्या करने का बनाया है, जिसमें हम 76 गांव है अभी, लेकिन सरकार की नजर है 280 गांवों पर, धौलपुर से लेकर यहाँ तक, जिसमें सबसे ज्यादा गांव है करौली और सवाई माधोपुर के। अभी 76 गांवों का हत्या का फरमान इन्होंने जारी कर दिया है, जो सबको मालूम है। इसके बाद में ये लोग जैसे 11-12 की धारा सक्सेस उनकी हो जाती है तो ये आगे धारा 21 को अंजाम देंगे और वो अगर सक्सेस हो जाती है तो धारा 11 और 12 का गजट नोटिफिकेशन है, उसके तहत ये
अपने काम को अंजाम देंगे धरातल पर। और उसमें अंतिम इनकी प्रक्रिया 18 माह की इन्होंने कागजों में तय कर रखी है, यानी कि 18 माह में इनको मुआवजा देकर हमको और धरातल पर काम खड़ा करना है। ये इनकी शॉर्ट एंड शूट में आपके सामने वो है। अगर लंबा चौड़ा इजाजत आप दे दें तो एक एक लाइन के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैं इजाजत चाहता हूं आप सभी पंच प्रदर्शनों से।